आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। करंट अफेयर्स में 2-3 दिन बाद से शुरू करूंगा, ओके? तो चिंता ना करो, लोग हल्ला करने लगते हैं। और सुनो, बिजली आती है तुम्हारे यहाँ कि नहीं? जो भी शहर में हो बता दो। कटौती वटौती तो नहीं हो रही है? जाड़े में क्या होती है कटौती, लेकिन यही है कि कुछ लोग तो कटिया डाल के बिजली चुराते थे पहले, याद है कि नहीं? लेकिन अब तुम्हारे पास आने वाली है सूरज की बिजली। जी हाँ, सूरज ही तुम्हारे पास चल के आएगा। मैनकाइंड एक ऐसा तुमको गिफ्ट देने वाली है। धरती तो बचा नहीं पा रहे, सूरज को यहाँ पे स्पाइडरमैन 2 बन रहे हैं। याद है स्पाइडरमैन 2 में जो डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस थे, वो सूरज ट्रिटियम से क्या करते थे, ट्राइटियम या ट्रिटियम जो भी बोल लो, उससे वो सूरज बना रहे थे। एनीवे, तो सबसे बड़ी बात यह है कि चार्ल्स डार्विन हमारे एक तरीके से मुंह बोले पिताजी सबके, तो वो बता गए थे कि भैया इस धरती पे रहना है तो सर्वाइवल सर्वाइवल कहना है। तो नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी दे गए, लेकिन थ्योरी में बहुत सारी प्रॉब्लम थी। उस समय फिजिसिस्ट लॉर्ड केल्विन, जिन्होंने टेम्परेचर बनाया है ना, केल्विन मतलब बनाया क्या, उन्होंने डिस्कवर किया। तो उन्होंने बोला कि यार अच्छा एक बात बताओ गुरु, सर्वाइविंग बोल रहे हो, सर्वाइविंग ऑफ द फिटेस्ट, तो सूरज कैसे चमक रहा है इतने लंबे समय से? तुम्हारे पास इसका कोई जवाब है? अभी तक तो खत्म हो जाना चाहिए था। जिस तरीके से भाई सूरज तो बहुत टाइम से चमक रहा है। तो डार्विन बोलने लगे, बाल खुजाने लगे कि आई आई ऐ तो बोले कि हाँ यार, जवाब तो नहीं है। लेकिन बाद में जब साइंटिस्ट आए तो उन्होंने बताया कि सूरज महानुभाव, सूरज जो है वो फ्यूजन की वजह से जल रहा है ना। आर्थर एडिंगटन 1920 में उन्होंने बोला, अब जब ये कहा गया तब बोला कि अच्छा सूरज की एनर्जी हम बना सकते हैं क्या? तो पिछले कुछ सालों में फिर कंपनियों ने इस पे काम शुरू कर दिया। कंपनी ने कहा कि फ्यूजन मशीन बनाएंगे, बहुत सारी एनर्जी मिलने वाली है, चिंता की बात नहीं है, घर घर तक हम पहुंचा देंगे इस इलेक्ट्रिसिटी को फैक्ट्री के द्वारा, डेटा सेंटर, स्टील मिल्स, आप जो बोलोगे। बिल गेट्स, जेफ बेजोस, विनोद खोसला, सैम आल्टमैन, इस समय बिलियंस ऑफ डॉलर्स। अबे हम लोग तो खाली बात कर रहे हैं कोयले से बिजली कब आएगी, यहां बात कर रहे हैं कि सूरज से बिजली बनाएंगे और तुम्हारे घर में बिजली देंगे। हम लोग बहुत पीछे छूट गए हैं। आप समझो कि हमारी प्रजाति को आगे ले जाने के तैयार में एलॉन मस्क ससुरा कहता है कि हम मार्स पे बसा देंगे। एलॉन मस्क तो मुझे कभी कभी खुद ही एलियन लगता है। बहुत सारे फ्यूजन स्टार्टअप कर लो, कर पाओगे, बहुत बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स। ये खाली अमीरों की बात है, अमीरों के चोचले हैं, लेकिन हमको फायदा देंगे, हमारे लिए कर रहे हैं बेसिकली। चाणक्य कहते हैं ना कि भाई देखो, इंसान के लिए अगर तुम कोई चीज कर रहे हो, तुम्हारा पर्पस यही होना चाहिए, हायर पर्पस है, तो अपने आप यूनिवर्स तुम्हारी मदद करेगा ही करेगा। ये चीज है। अब देखिए, डील्स भी बहुत सारी हैं। जी हां, डील्स भी बहुत सारी हैं। कस्टमर पहले ही लाइन में खड़े हो गए कि जब ये बन जाए तो सबसे पहले हमको बिजली दोगे ना, हमको दोगे, हम तुमको पैसा देंगे। हाँ बिल्कुल, सारे एलिमेंट्स जो भी एक फ्यूजन को अफोर्डेबल बनाने में चाहिए वो लेके आओ। इस समय हम काफी क्लोज हैं फ्यूजन के। आपको बता दूं कि जैसे अभी चाइना ने सूरज की एनर्जी एक फ्यूजन रिएक्टर बना लिया था। वैसे आपको बता दूं कि फ्यूजन का तो इतिहास है, बहुत अच्छा तो नहीं है। स्टार्टअप्स जो हैं वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सरकार ने स्टार्टअप्स, लैब्स लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। ट्राई करेंगे, फेल होंगे, दिस इज ऑल साइंस, दिस इज साइंस इज ऑल अबाउट, है ना। यही होता है कि आप काम करोगे, फेल होगे। फिजिक्स में तो ऐसे ही होता है, एक्सपेरिमेंट करो फेल हो, एक्सपेरिमेंट करो फेल हो। अब फ्यूजन के लिए आपको बड़ी बड़ी मशीन्स की जरूरत है। क्या होता है फिजन? जब एक बड़े एटम को तोड़ते हैं तो वो है फिजन, जो हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स में काम करती है। जैसे यूरेनियम एक बहुत बड़ा, आप इसको ऐसे समझो कि एक बहुत बड़ा घोड़ा है। अब उसको तोड़ के हमने 1 लाख घोड़े बना लिए, तो कितनी सारी एनर्जी दे देगा, हर जगह एनर्जी दे देगा। ऐसे ही एक एटम जब टूटता है तो वो एनर्जी देता है। अब अगर आप इसको कंट्रोल कर लेते हो तो वो न्यूक्लियर रिएक्टर बन जाता है, जो पूरी दुनिया यूज कर रही है। पीसफुल पर्पस के लिए बिजली हर जगह पहुंच जाती है। और अगर आप
उसको अनकंट्रोल कर देते हो, वो कंट्रोल नहीं है, तो वो एटम बॉम्ब बन जाएगा। इसका उल्टा है फ्यूजन, जो कि सूरज की सब खत्म हो जाएगा, सूरज खत्म नहीं होगा। क्योंकि देखिए एटम बॉम्ब में भी जब तक यूरेनियम है तब तक काम चलेगा, लेकिन भाई सूरज में तो फ्यूजन ही हो रहा है ना, सूरज तो वहां फ्यूल है, हमेशा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फ्यूज होकर हीलियम मॉलिक्यूल बना रहे, तो फिजन में मतलब टूट रहा है और फ्यूजन में एटम्स मिल रहे हैं। तो फ्यूजन वाली तो एनर्जी बहुत बढ़िया है, क्योंकि भाई इसमें तो एटम मिल रहे हैं। और जब आपको एक ऐसा एनर्जी सोर्स मिल जाए जो चलता ही रहे, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। इसीलिए पूरी दुनिया इस समय चाह रही है कि सूरज की एनर्जी घर तक पहुंचा दे, लेकिन ये इतना आसान है। आपको धरती पे एक वर्किंग स्टार बनाना पड़ेगा सूरज जैसा, और वर्किंग स्टार आप भी बन जाओगे गुरु। हमारा चाणक्य नीति का कोर्स आप अवेल करिए, क्योंकि आज सिर्फ और सिर्फ आज हमने रात 12 बजे तक ये ऑफर निकाल दिया है, दोबारा से इसको एक्सटेंड कर दिया, क्योंकि कल जब हमने इसको बंद किया था तो बड़े मैसेज आ गए थे, कॉल्स आ गए थे। तो 300 रुपए का ये कोर्स आपको लगता है स्पिरिचुअल विजडम दुनिया को कैसे जीते, अगर आपकी जिंदगी में बदलाव ला सकता है तो आप इसको अवेल करें। साथ ही साथ आपको बता दूं कि अगली क्लास थर्सडे को होगी स्पिरिचुअल विजडम पे। ओके, तो बस यही चीज बतानी थी मुझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐप को डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। ओके चलो, तो आप देख ही सकते हैं कि किस तरीके से फ्यूजन रिएक्शन जो है वो होती है ना। हाइड्रोजन एटम्स को हीट किया जाता है। अगर हम फैक्ट्री की बात करें, राइट, फैक्ट्री में इसी तरीके से काम होता है कि सबसे पहले तो इसको हीट किया जाता है तगड़े तरीके से, और फिर उसके बाद हाइड्रोजन एटम मिल जाते हैं, है ना। जब आपको बहुत गर्मी दी जाएगी तो मिल जाओगे फिर उसके बाद फ्यूजन होती है, फिर हीलियम, न्यूट्रॉन और एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, और उसके बाद यही एनर्जी को यूज किया जाता है, टरबाइन घूमता है और बिजली बनती है। बेस्ट है, क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है ये, राइट। द बेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज दिस। लेकिन वही मैंने बताया ना कि क्या इतना आसान है? नो बेबी, इतना आसान नहीं है। इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि एक आपको वर्किंग स्टार बनाना पड़ेगा, ठीक है, बहुत मुश्किल है। साइंटिस्ट जो है वो सीधा विज्ञान को चुनौती दे रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो आपको भाई फ्यूजन, अब सूरज में जो प्रोसेस चल रहा है वो लाखों डिग्री सेल्सियस का प्रोसेस है, और आपको पता है ना कि आपके पास जैसे बर्फ है, बर्फ को जलाओ, बर्फ को एक पैन में रख दो, गैस जला दो, तो सॉलिड से वो किस में कन्वर्ट होगा? लिक्विड में। बर्फ पानी बन जाएगा, और जलाते रहो, गैस बन जाएगा। तो बर्फ से 100 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा गैस में, तीसरी स्टेट में। अब अगर आप उसमें भी बहुत सारा टेम्परेचर दे दो, लाखों डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दे दो, तो प्लाज्मा बन जाएगा, और उसके बाद फिर बोस आइंस्टीन बन जाएगा। तो 5 स्टेट्स ऑफ मैटर होती है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर इतने आपको देना पड़ेगा बाकायदा, अगर आप फ्यूजन से बिजली देना चाहते हो लोगों को। तो क्या आपको लगता है ये आसान है? इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो जाएंगे गुरु, अपने एटम से बाहर निकलने लगेंगे, प्लाज्मा स्टेट आ जाएगी। अब प्लाज्मा स्टेट सूरज में तो प्लाज्मा स्टेट है ना, वो बाहर पूरे आउटर एरिया में, रिंग में, ठीक है। और एटम जो है वो बहुत तेजी से फ्यूज होने लगेंगे। तो एक तरीके से आप क्या प्लाज्मा को होल्ड कर सकते हो? बहुत मुश्किल है भाई। मेन रीजन तो यहाँ पे एनर्जी कन्फाइनमेंट का है। आप एनर्जी को कन्फाइन कैसे करोगे? इतने हाई इनफ प्रेशर पे कैसे एनर्जी कन्फाइन हो जाएगी? ज्यादा एनर्जी आएगी, जितना आप एनर्जी दोगे उससे ज्यादा एनर्जी तो आपको कन्फाइन करनी पड़ेगी। इस दुनिया में सबसे बड़ी रिसर्च इसी पे चल रही है कि एनर्जी को कन्फाइन कैसे किया जाए, क्योंकि एनर्जी तो भाई सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वो एनर्जी तो हमेशा वो इररिवर्सिबल है। वो एनर्जी लगातार आप वेस्ट हो रही है और वो उसको आप यूज नहीं कर सकते, है ना, वो इररिवर्सिबल है। तो फ्यूजन जो है वो फिजन का बिल्कुल ऑपोजिट है। फिजन तो आसान है, जो कि हम करते ही हैं, लेकिन फ्यूजन तो इतना इट इज क्वाइट डिफरेंट। तो प्लाज्मा को कैसे कंटेन करोगे, जो कि मैंने बताया, है ना। अब आपने चलो मान लो कि किसी तरीके से आपने प्लाज्मा को कंटेन भी कर लिया, फिर कैसे? ठीक है, उसको होल्ड कैसे करोगे? तुरंत वो हट जाएगा, क्योंकि प्लाज्मा का नेचर ही ऐसा है भाई। सूरज के अंदर, अब आप बोलोगे सर सूरज के अंदर फिर कैसे होता है? मेरे भाई सूरज के अंदर सूरज की ग्रेविटी इसको होल्ड करके रखती है, प्लाज्मा को टुगेदर रखती है। धरती कितनी ग्रेविटी थोड़ी ना है, तो ग्रेविटी लानी पड़ेगी। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सुपर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स या फिर लेजर्स का यूज कर सकते हैं। लेजर बहुत बढ़िया है, लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड एमिशन एक पूरी ब्रांच है भाई लेजर की, स्टिमुलेटेड एमिशन होता है, ठीक है।
तो अब तुमने एक मशीन बनाई, वहां पे तुमने क्या किया कि टेम्परेचर दिया, प्लाज्मा हो गया वो, और उसके बाद तुमने उसको होल्ड भी कर लिया। एटम्स जो है वो फ्यूज हो रहे हैं, हाई एनर्जी पार्टिकल्स जो हैं वो प्लाज्मा से निकल रहे हैं, पट 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 पट, दिवाली मन गई, पटा पट पट, चटाई बज गई। अब मशीन को भी तो सरवाइव करना है ना, इतने आप बना सकते हो कोई ऐसी मशीन जैसे लाइट की स्पीड से, लाइट की स्पीड तक, अगर आप लाइट की स्पीड तक पहुंच जाओ तो आप तो फिर टाइम मशीन हो गए। लेकिन ऐसी कोई मशीन ही नहीं बन सकती प्रैक्टिकली, अभी तो नहीं बन सकती। और ऐसे आप इतनी हीट में सब पिघल जाएगा गुरु। अबे कल्पना चावला आ रही थी यार, उनका एक हल्का सा सोचो, एक स्क्रू ढीला था उनके स्पेसशिप और वो पूरा स्पेसशिप उड़ गया। तो यहां तो बात हो रही है 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, कहां हो पाएगा? कैसे आप, ऐसी कौन सी मशीन आ जाएगी जो इतने टेम्परेचर को होल्ड कर लेगी? सब खत्म हो जाएगा, है ना। लेकिन क्या क्या होगा अगर मैं बोलूं कि ऐसी भी मशीन्स इस समय बनाई जा रही हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ऐसी कुछ मशीन्स बनाई गई जिन्होंने प्लाज्मा को काफी लंबे समय तक जिंदा रखा, है ना। 1990s में अमेरिका जो है, अमेरिका की कांग्रेस ने जो मैग्नेटिक बेस्ड फ्यूजन है उसके फंडिंग को कट की, वरना ये चीजें तभी हो जाती, आपको बता दूं। ठीक है, अब कंप्यूटर मॉडल्स का यूज किया जा रहा है। देखिए कोई भी ये बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें अरबों खरबों रुपए लगे हैं, और ये कोई ऐसा वैसा इंसान कर नहीं सकता, बेस्ट ऑफ द बेस्ट माइंड से कर सकते हैं। इसीलिए आपने देखा ना, जेफ बेजोस से लेकर विनोद खोसला, एलॉन मस्क, सब लगे हुए हैं। जिसने इसको पहले बना लिया वो अरब खरबपति तो होगा ही, साथ ही साथ नोबेल प्राइज मान लो साइंस में, फिजिक्स में, और वो एक ह्यूमन काइंड को तोहफा देगा, क्योंकि फिर आपके पास एक ऐसी एनर्जी आ गई जिससे पॉल्यूशन नहीं होगा। और इस समय पॉल्यूशन सबसे बड़ा दिल्ली, जहरीली, दिल्ली की आवाज जहरीली है। तो कंप्यूटर मॉडल्स को यूज करके सबसे पहले तो स्टिमुलेशन होता है कि आखिरकार प्लाज्मा रिएक्टर के अंदर कैसे बिहेव करता है। उसके बाद आपको चीजें समझनी पड़ती हैं, कुछ समझ में आती, कुछ नहीं आती हैं। ठीक है, नेशनल लेबोरेटरी है, लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी, कैलिफोर्निया में। ओके, तो इसने ये बताया है 2023 में कि इस तरीके का फ्यूजन इट इज क्वाइट पॉसिबल, स्मॉल स्केल पे ये पॉसिबल है। अब जब ये पता लगा, अरे बाप रे, सब घुस गए। यूरोपियन रिसर्चर्स ने भाई पेपर शेयर, साइंटिस्ट, सबसे बढ़िया भाईचारे की कम्युनिटी एक आर्टिस्ट की होती है और एक साइंटिस्ट की होती है, वो शेयर करते हैं, सारे डेटा शेयर करते रहते हैं। तो यूरोपियन रिसर्चर्स ने बोला, अरे वाह, पिछले साल ब्रिटेन में फ्यूजन एनर्जी उन्होंने रिकॉर्ड अमाउंट पे बना ली। लेकिन अब इसके आगे जाना है। ये तो चलो एक एक्सपेरिमेंट आपका सक्सेसफुल हुआ, तो आपको नई मशीन की जरूरत पड़ती है, और नई मशीन के लिए चाहिए पैसा। पैसा चाहिए, पैसा है तो बड़ी बड़ी बातें, नई टेक्नोलॉजी चाहिए और नए मटेरियल चाहिए, उन सबके लिए चाहिए पैसा, पैसा चाहिए। राइट ब्रदर्स जो थे, उन्होंने बाइसिकल रिपेयर शॉप, इन सबसे एक पूरा एक मशीन बना ली जो उड़ सकता है। ठीक है, आप क्या ऐसे कर सकते हैं फ्यूजन के साथ, है? अब 2030 आने वाला है, 5 साल रह गए हैं भाई, वर्ल्ड कप भी आने वाला है गुरु, 2 साल बाद वर्ल्ड कप है, नहीं वैसे तो चैंपियंस ट्रॉफी अगले साल है, 2027 में वर्ल्ड कप होगा। बड़ा क्या पता है, छोड़ो। अच्छा, अभी तक 2023 की जो भी यादें तो हैं। तो 2030 की तरफ हम जा रहे हैं। अब कॉमनवेल्थ फ्यूजन सिस्टम, जो कि एक बहुत बड़ी नई बिल्डिंग है मैसाचुसेट्स में, वहां पे एक गांव है मैसाचुसेट्स में पड़ता है, और वहां पे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग जो है वो बनाई है। ठीक है, मतलब आप जाओगे ना, आप बोलोगे अरे बाप रे, इसमें तो फ्लोर से बकायदा, जैसे एवेंजर का वो हेडक्वार्टर नहीं था, उसी तरीके की प्लास्टिक शीट्स हैं और स्पाइडर्स भी हैं कॉर्नर पे। लेकिन जैसे ही आप 8 फीट ऊंची कंक्रीट वॉल जो कि बिल्डिंग के अंदर है, उसमें इनर मोस्ट सैंक्टम है, पूरी दुनिया से एकदम दूर, और उस रूम में एक मंदिर जैसी मशीन बनाई गई है। ठीक है, जिसमें 18 जायंट मैग्नेट्स लगाए गए हैं, इतनी ताकतवर कि एक पूरे के पूरे एयरक्राफ्ट कैरियर को वो रख ले। और जैसे ही इस मशीन का स्विच ऑन, प्लग लगा के स्विच ऑन करते हैं, मैग्नेटिक फोर्सेस जो हैं वो इतनी ज्यादा हो जाती हैं कि 10 हेवी रॉकेट्स को धरती से उड़ा दे। आप समझ रहे हो, गजब तरीके से। तो कहा जा रहा है कि 2027 तक शायद हम वो मशीन्स बना ले, और उस मशीन को स्पार्क मशीन बोला जा रहा है, समझ रहे हो। वैसे अमेरिका में इसको तोकामाक बोलते हैं, डोनट शेप्ड फ्यूजन डिवाइस, जो साइंटिस्ट ने 1960s में बनाया था, है ना।
तो कॉमनवेल्थ पैसे देने वाली है। 2018 में कॉमनवेल्थ को फाउंड किया गया था और तब से लेकर अभी तक कंपनी ने $2 बिलियन रेस कर चुके हैं, लगभग 16,000 करोड़ रुपए। आज तक कभी भी किसी फ्यूजन स्टार्टअप ने इतने पैसे नहीं दिए। और जो मशीन, जैसा कि हमने पता, उसका नाम है स्पार्क, जिस मशीन की मैं बात कर रहा हूं। अब यही बताया जा रहा है कि कॉमनवेल्थ कह रहा है कि स्पार्क एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। 2027 तक शायद हम घर घर में इसको पहुंचा दें। और अगली मशीन एआरसी होने वाली है। टोनी स्टार्क के नाम पे एआरसी रखा गया। आयरन मैन ने ही फ्यूजन को एक्चुअल में, क्योंकि उसका जो सूट था, सूट से एनर्जी, भाई वो कहां से इतना तगड़े से उड़ रहा था, क्योंकि उसके अंदर एक रिएक्टर था जो उसको एनर्जी देता था। प्रैक्टिकली उसको बनाना नामुमकिन है, वो बन ही नहीं सकता, समझ रहे हो। और आपको बता दो, कॉमनवेल्थ इन्वेस्टर्स की जो फर्म है, इट इज वॉज को फाउंडेड बाय रॉबर्ट डाउनी जूनियर। तो यहां पे रॉबर्ट डाउनी जूनियर एक्चुअली में इन्वेस्टर हैं इस फर्म के। अब कॉमनवेल्थ जो है वो काफी कॉन्फिडेंट है, उनको लग रहा है कि चीजें जो है वो हम कर ले जाएंगे। स्पार्क वैसे तो कंजर्वेटिव मशीन है, ज्यादा किसी को पता भी नहीं है। अभी मैं ये लेक्चर कर रहा हूं तब आपको पता चला ना, है ना। लेकिन ज्यादातर क्रिएटिव एनर्जी कॉमनवेल्थ अपनी एआरसी पे ही दे रहा है, क्योंकि अगली मशीन यही बड़ी बनाएगा। इसी से ही आपके घर में बिजली पहुंचेगी और प्लाज्मा जो है उसको कंट्रोल में करके चीजें कर लेंगे हम। लेकिन चैलेंजेस आने वाले हैं, जैसा कि हमने बताया, इतना आसान नहीं होने वाला है, ठीक है। क्योंकि अभी देखिए बहुत सारी चीजें पर काम करना बाकी है। अभी स्पार्क इसका छोटा वर्जन, लेकिन जब ये पूरी कंप्लीट होगी तो $1.2 बिलियन लगेंगे, ठीक है। जो सबसे बड़ी टोकामाहाक बनी है कहीं पे भी धरती पे, तो फ्रांस में बनी है, मल्टीनेशनल प्रोजेक्ट था, उसको ITER कहते थे। और उसमें टेंस एंड बहुत सारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगे थे, और वो लगे हैं, और वो 2030 से पहले रेडी नहीं होगी। एक्सपेरिमेंट तभी होंगे। लेकिन ज्यादातर स्टार्टअप्स ITER को फॉलो नहीं कर रही है ना। उनको लगता है कि इतने पैसे से हम बहुत कम में ही फ्यूजन बना लेंगे। ये तो इनको लग रहा है हम कम में फ्यूजन बना लेंगे। अब दोस्तों जो मैं आपको बताने वाला हूं, आपको और ज्यादा हैरानी होने वाली है ना। कुछ और भी स्टार्टअप्स आए हैं, टाइप 1 एनर्जी, थिया एनर्जी, ये भी इन चीजों पे काम कर रहे हैं। सिमिलर है टोकामार्क से, बट एक तरीके से सस्ते हैं ये, है ना। मेन चीज यहां पे पैसा ही है, बहुत पैसा लगेगा। जैप एनर्जी भी है जो फ्यूजन डिवाइसेस बना रही हैं। छोटे छोटे ऐसे डिवाइसेस बनाए जा रहे हैं जिसमें फिलामेंट्स में प्लाज्मा है। फिलामेंट्स जो है वो प्लाज्मा से बना है। बल्ब आपको एनर्जी क्यों देता है? उसमें फिलामेंट है। कमाल की बात है। हीलियन एनर्जी भी एक फ्यूजन मशीन पे बनकर वो मतलब बना रही है, जो कि प्लाज्मा की 2 रिंग को शूट करता है। और बता रहे हैं कि ये 2028 को माइक्रोसॉफ्ट को इलेक्ट्रिसिटी देने लगेंगे। तो आप देख रहे हो ना क्या हो रहा है। नॉन मैग्नेटिक, एक तरफ तो हम देख रहे हैं बहुत बड़ी मशीनें जिसमें बिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए जा रहे हैं, और एक तरफ छोटी मशीनें छोटे पर्पस के लिए सेम काम कर रही हैं जिसमें मैग्नेट भी यूज नहीं है समझ रहे हो। तो ये चीज है। एक कंपनी है जिसको जनरल फ्यूजन, ये क्या कर रही है, प्लाज्मा को होल्ड करेगी, मैग्नेट से नहीं, ना ही लेजर से, ना एक्सॉटेड पार्ट से, बस पिस्टन से, जो कि कार इंजन में लगा रहता है। और ये 2026 तक, यानी कि अगले के अगले साल तक शायद अपनी फिजिबिलिटी भी दिखा दे। समझ रहे हैं आप। तो अगले 10 सालों में आपको मिलने वाली है फ्यूजन एनर्जी। क्या हमारी धरती ब्लैक होल ही हो जाएगी? आने वाला वक्त ही बताएगा। बाकी आप हमारे कोर्स को जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।